हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सामाजिक वाला। आज हम आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 इन हिस्ट्री क्लास 9th, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब फॉरेस्ट में जो एक समाज रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट सोसाइटी। अब जैसे हमारे टेबल है, ठीक है, चेयर है, बेंच है, डेस्क है, जो हमारे यहाँ पर डे आप देखेंगे अधिकतर बेड है, चारपाई का जो उसका चारों तरफ का बनता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से आती है। ठीक, समझ में आया? कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है। लेकिन हम उसका एक कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? हम उसको इतना यूज़ करें कि जिससे कि कुछ हम आने वाले पीढ़ियों को के लिए भी हम क्या करें? फॉरेस्ट को, जंगलों को बचा के रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने यूज़ के लिए ही यूज़ करें। ठीक, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसमें जैसे रबर है, टी है, कॉफ़ी है, टिम्बर है। टिम्बर मतलब समझते हो क्या? अ काइंड ऑफ वुड। टिम्बर मतलब लकड़ी, या एक प्रकार से हम कहेंगे वो क्या है? लकड़ी है। ठीक, तो आगे उसको स्लीपर्स कहेंगे, वो आगे है। अभी हमको क्या एक बेसिक चीज़ जानना है कि फॉरेस्ट से हमारा यूज़ क्या है। तो हनी है, शहद जो आता है वो फॉरेस्ट, जंगलों के जो लकड़ियाँ होती हैं उसी में से लग के आती है। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी जितने क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उन सब के बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर कैसे भारत में कॉलोनियलिज्म आया, कॉलोनियलिज्म से कैसे उन्होंने हमको डिस्ट्रॉय किया। ठीक, हमारे सोसाइटी को, फॉरेस्ट सोसाइटी जैसे जो भी ट्राइबल सोसाइटी थी उनको कितना डिस्ट्रॉय किया। ठीक, जो पेस्चर थे मतलब जो चरवाहे थे, ग्रेजिंग लैंड जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कल्टीवेशन में कन्वर्ट किया। फॉरेस्ट को काट के कल्टीवेशन में किया। वो सारी चीज़ें हम इसमें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद, आफ्टर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद हमारे यहाँ क्या, किसकी डिमांड बढ़ गई बच्चा? रॉ मटेरियल्स की। किसकी डिमांड बढ़ी? रॉ मटेरियल्स की। ध्यान से समझना। अब रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी। अब मान लो कि छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये एक एरिया है छत्तीसगढ़ का। अब इस जगह पे क्या किया गया कि हम यहाँ पे इंडिकेशन किया कि यहाँ पे क्या मिल रहा है? आयरन ओर। आयरन ओर एंड मान लो कि झारखंड के साइड ये एरिया मान लो झारखंड का है। इस जगह पे क्या मिल गया? कोल। कोल मतलब कोयला, आयरन ओर मतलब रॉक मटेरियल ऑफ द आयरन, जो कच्चा लोहा होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रकार के हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो अब जो है, अब यहाँ पे मान लो एक, यहाँ पे सब क्या थे? जंगल थे ना भैया, जंगल थे सब। जब हम यहाँ पे क्या किए, इसका जब इंडिकेशन हुआ कि हाँ यहाँ पे क्या पाया जाता है? आयरन ओर पाया जा रहा है, तो हम क्या किए, उतने फील्ड को हमने क्या किया? क्लियर किया। मतलब उन जंगलों को हमने काट दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी यूज़ का नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो आयरन ओर है, नीचे कोयला है, उससे हमें क्या, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या चाहिए भाई? इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए लोहा चाहिए और कोयला चाहिए। तो इन चीज़ों को हम कहाँ से लाए? फॉरेस्ट से लाए। इसी में है कि बिटवीन 1700 टू 1995, बिटवीन 1700 टू 1995 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर क्लियर इन द यूज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। कब से कब तक बताओ? 1700 से 1995 तक क्या था?
इसके बीच में टोटल कितना 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 9.3% टोटल फॉरेस्ट, टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट क्या किया गया बच्चा? क्लीन किया गया या क्लियर किया गया। किस लिए? इन द यूजेस फॉर इंडस्ट्रीज। सोचो कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीनें थी, मतलब टोटल दुनिया का 9.3% जो फॉरेस्ट था वो क्लियर किया गया। किसके लिए? यूजेस ऑफ द इंडस्ट्रीज। और लोगों को बढ़ाने के लिए इतना ज़मीन क्या किया गया? क्लियर किया गया। सोचो, मैंने एक उदाहरण के तौर पे ये बताया ना कि छत्तीसगढ़ और झारखंड का, ये यहाँ पे खूब ज़मीनें थी, खूब यहाँ पे लैंड था। ठीक, समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे हम पढ़ेंगे वाइड डिफॉरेस्टेशन। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ बेटा? नहीं है? ठीक, चलो। वाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों? तो डिफॉरेस्टेशन क्यों, हम डिफॉरेस्टेशन को कहाँ के लिए पढ़ेंगे? जब भारत में किसका आगमन हुआ? व्हेन द कॉलोनियल्स केम टू इंडिया, दे सर्च द मिनरल्स टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अर्थ। जब कॉलोनियल का क्या हुआ? जब कॉलोनियल भारत में आए या जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, सर्च किया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल्स है। अब जब मिनरल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। ये मैंने पहले ही बताया। तो इंडिया में जब कॉलोनियल रूल आया तो उन्होंने पहले शुरुआत किया। तो उसमें 3 हम पढ़ेंगे। क्या, कौन कौन सा? 3 हम पढ़ेंगे। पहला है क्या? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। सेकेंड पढ़ेंगे स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। थर्ड पढ़ेंगे प्लांटेशन। तीन हुआ। पहला क्या है? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। अब लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब इन्होंने कहा हम क्या करेंगे? जो ज़मीनें हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव मतलब क्या करेंगे बताओ? अब जैसे बिफोर द कब 16 मतलब बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, पहला ये 2-3 है। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड बिफोर या इन 1600 में जब एक बार क्या हुआ कि आइडेंटिफाई कराया गया तो 1/6 लैंड मास अंडर द कल्टीवेशन। कितना बच्चा? 16वीं शताब्दी में देखा गया कि जो हमारा लैंड मास है 1/6 का मतलब मान लो कि ये पूरा है, इसमें हमने 6 भाग कर दिया। 1 और 1 कर दो, गिनो 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एरिया था, मतलब टोटल इतना ही क्या हुआ, इतने को ही यूज़ किया गया। किसके लिए?
कल्टीवेशन के लिए। ये इतने जो थे ये सारे लैंड किसके लिए बचे थे? ये सारे जंगल जैसे थे। कैसे थे? जंगल थे। लेकिन आज का सिनेरियो क्या कहता है? हाफ ऑफ द, मतलब ये छोड़ो, अब पहले ही तो 16th में इतना था, लेकिन आज अगर हम देखना चाहें तो बस ये मीन्स सीधा आधा, ये आधा पूरा जो है वो किसके अंडर में आ चुका है? कल्टीवेशन के अंडर में आ चुका है। कितना? इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी कैन सी अ हाफ ऑफ द लैंड मास इन द प्रेजेंट सिनेरियो सी, in the present scenario we can see half of the total land mass under cultivation। आई बात समझ में? आधा जो लैंड मास है वो किस में आ गया है? कल्टीवेशन में आ गया है। ठीक। अब अच्छा, ये हुआ कब? व्हाट इज द, अगर पूछा जाए कि मान लो कभी क्वेश्चन बने कि भैया ऐसा क्या हुआ कि जो बस 1/3 मतलब 1/6 था वो हाफ हो गया, ऐसा क्यों? तो पहला हम क्या बताएंगे कि इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, इधर लिख देता हूं पॉइंट फर्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन का क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रहा था। पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो क्या चाहिए? डिमांड द फूड ग्रेन्स। क्या होगा? क्या बढ़ेगा भैया? फूड ग्रेन डिमांड होगा। इंक्रीज पॉपुलेशन में क्या होगा? फूड ग्रेन डिमांड होगा, रहने के लिए जगह चाहिए। उसी टाइम पे भारत में कौन आ गया? कॉलोनियलिज्म। थर्ड पॉइंट क्या होगा? कॉलोनियलिज्म का कमिंग, या लिख देंगे टू, या ऐसे लिखो टू कमिंग द कॉलोनियल इन इंडिया, टू कमिंग द कॉलोनियल्स इन इंडिया। इंडिया में किसका उद्गम हो गया बेटा? कॉलोनियल का उद्गम हुआ, जिसके कारण क्या शुरू हुआ यहाँ पे? कल्टीवेशन। जो यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया? मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश की। कौन से मार्केट को? यहाँ पे जो वेस्ट, इनको ये क्या कहते थे कि जो लैंड कल्टीवेशन नहीं हो रहे हैं वो वेस्ट लैंड है। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ों की बहुत तेज़ी से क्या शुरू की? कटाई शुरू की। क्यों? दे स्टार्ट टू कटिंग द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये जंगल है, इस जंगल में कुछ हमको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम इस जंगल को क्लीन करवा दें, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉमर्शियल CIAL होगा, कॉमर्शियल क्रॉप लगाएंगे। कॉमर्शियल क्रॉप मतलब जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, कॉफ़ी, बहुत ज़रूरी है ये सब लिख लो। कॉफ़ी, रबर, टी। और इस पेड़ को काटने से हमको क्या मिल जाएगा? उनको क्या मिल जाता बच्चा? टिम्बर। क्या मिला उनको? टिम्बर, लकड़ी मिली। और उस लकड़ी से वो क्या करेंगे? 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर ने क्या कहा कि दिस फॉरेस्ट आर द ये किसी काम का नहीं है, अनकल्टिवेटेड है, तो इसको हम किस में चेंज करें? कल्टिवेटेड में चेंज करें। तो उन्होंने किस टाइम पे? इन 1880 टू 1920, कब से कब तक? 18
1880 टू 1920 लिख लो, 1880 टू 1920, इस बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर है ना, इतना जमीन उन्होंने क्या किया, कल्टीवेट किया। मतलब पहले क्या किया, क्लियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या किया, क्लियर किया, एंड क्या किया, क्लियर द फॉरेस्ट एंड क्लियर द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट द कल्टीवेशन। समझ में आया बेटा? हाँ, समझ में आया कि नहीं? अगला है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। अगला क्या है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। पहला वाला किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, समझ में आ रहा है ना? स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। अब जब वो यहाँ प्रोडक्शन शुरू किए तो आप देखेंगे, आप में एक चित्र है, एक पिक्चर है, उसमें आप देखेंगे कि नदियों के सहारे जो पेड़ हैं, पेड़ को काट के पानी में फेंक दिए। अरे पुष्पा मूवी देखे हो? पुष्पा देखे हो? नहीं देखे हो? आज देखना, जब आप पुष्पा मूवी देखेंगे तो उसमें क्या करता है कि जब उसके यहाँ बैच आती है, बैच मतलब चेक करने के लिए, वो क्या करता है, पूरा काट के नदी में फेंक देता है, फेंकता है ना, तो वो पानी के सहारे नीचे चला जाता है, मीन्स कोई नहीं पाता। तो ऐसे ही ब्रिटिशर क्या करते थे कि लकड़ियों को काट के, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि उसको ऊपर से पहाड़ से नीचे लाए, तो पहाड़ से नदियाँ जब स्लोप बना के आती थी, खासकर वेस्टर्न घाट साइड, तो क्या करते थे, उसी में उसको डाल देते थे। तो उसके सहारे आप देखो, उसमें चित्र में देखो, दिया होगा NCERT में, देखो जो पेड़ वगैरह या बम्बू वगैरह था वो उसी में डाल देते, वो उसी के सहारे नीचे क्या करता था, नीचे की तरफ आता था, फिर नीचे से वो लोग उसको बीन लेते थे सब। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्लीपर ऑन द ट्रैक, स्लीपर ऑन द ट्रैक का मतलब क्या है, स्लीपर्स, स्लीपर्स मतलब कि ट्रेन पे चढ़े हो, ट्रेन पे चढ़े, पुरानी ट्रेनों में नहीं चढ़े, मान लो पुरानी तुम नहीं देखे होगे, तो पुराने में क्या होता था कि जो आज का कंक्रीट का ट्रैक होता है ना, जो इस पे ऐसे पटरियाँ बिछाई जाती हैं, फिर इसको बाउंड किया जाता है, ऐसे होता है ना, तो जो आज ये जो है इसको ऐसे ऐसे बांधते हैं लोहे से, कंक्रीट का मतलब सीमेंट का जो होता है, पहले वो लकड़ियों का होता था। किसका होता था? पहले वो लकड़ियों का होता था। ये रेलवे ट्रैक बिछी है, इस पे दो, ये लोहे का है, ठीक, इसमें एक कंक्रीट का पड़ा होता है सीमेंट वाला, उससे टाई किया जाता है इस लोहे वाले को। ये जो टाई किया जाता था, जो आज ये किसका है, सीमेंट का है, पहले ये किसका था, लकड़ी का था, वुड। तो पहला इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी इनको स्लीपर्स बनाने के लिए। इसको स्लीपर, ये जो इसके बीच का ये चीज़ है ना, इसको स्लीपर्स कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, स्लीपर्स। तो पहले तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, स्लीपर्स की, क्या करने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। अब सोचो कि एक रेलवे ट्रैक मतलब सोच लो कि 1 माइल, 1 माइल मतलब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कितना, 1760 टू 2000 स्लीपर्स का यूज होता था। कितना, 760 से 2000 स्लीपर्स का क्या किया जाता था,
यूज़ किया जाता था। अब इन लकड़ियों का यूज़ जो है इतना ज़्यादा भारी मात्रा में होने लगा। अच्छा, लकड़ियों का यूज़ पहले ये जानो कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशरों को यहाँ पे नया मार्केट मिला, उसके साथ साथ उनको बहुत, क्योंकि वहाँ पे अब पहले वहाँ पे नाव बन रही थी उनके यहाँ के लकड़ियों से, जो पतले पतले लंबे लंबे साल के ट्री होते हैं, तो उससे उनका नाव बनता था। तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे लकड़ियों को उन्होंने काट दिया, धीरे धीरे वहाँ की लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। ठीक, तो जब वहाँ की लकड़ियाँ ख़त्म हुई तो उसके बाद ये इधर आए, तो इनको लकड़ियाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना क्या बढ़ाना है, रॉयल नेवी। क्या चाहिए बच्चा, रॉयल नेवी। जब वो भारत में आए तो देखे उससे अच्छी अच्छी लकड़ियाँ भारत में मिली नेवी को बनाने के लिए। ठीक, अब प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ठीक, अब रॉ मटेरियल को मान लो कि हमको मिला छत्तीसगढ़ में रॉ मटेरियल। कहाँ मिला, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से मुंबई ले जाना है, मुंबई पोर्ट। कहाँ ले जाना है, मुंबई पोर्ट। तो यहाँ से यहाँ तक वो कैसे जाएगा? आज तो हम कह सकते हैं ना ट्रेन से जाएगा, लेकिन क्या उस टाइम पे ट्रेन से कह सकते थे जाएगा? नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ट्रेन का साधन नहीं था। तो क्या हुआ, इंडिया में 1850s में एक नया आविष्कार आया भारत में। किस चीज़ का? रेलवेज़ का। किस चीज़ का भैया? रेलवेज़ का आया। रेलवेज़ के आने से क्या अच्छा हुआ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ठीक, जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैंने कहा ना छत्तीसगढ़ से मुंबई ले जाने के लिए, तो आज हम कह सकते हैं हाँ कि मुंबई ले जाने के लिए किससे हम ले जा सकते हैं, रेलवे से ले जा सकते हैं। लेकिन क्या उस टाइम पे हम कह सकते थे कि हाँ हम रेलवे से ले जा सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? उस टाइम पे रेलवे का उतना ज़माना नहीं था। तो पहली बार कब आई? 1553 में आई थी, जो कि मुंबई से कहाँ तक चली थी? मुंबई से वहीं कुछ दूर पे थाने स्टेशन है, थाने 34 किलोमीटर है क्या? लिखना चाहो तो लिख लो कहाँ से कहाँ तक चली थी, जानते रहो, कभी काम ही आएगा। ठीक, अब 1 माइल, ये जो रेलवे ट्रैक में पढ़ा रहा था इधर, अब देखो, अब 1 माइल मतलब 3 किलोमीटर। 1 माइल मतलब ऐसे लिखो, 1 माइल इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। 1 माइल क्या बनाने में? रेलवे ट्रैक बनाने में, ट्रैक को बिछाने में कितना? 1760 to 2000 स्लीपर्स यूज़ होता था। सोचो, ये वाला लाइन, 1 माइल बनाने में मतलब 1 माइल मतलब 3 किलोमीटर बनाने में कितना स्लीपर्स यूज़ हुआ? हाँ, 1760 to 2000 स्लीपर्स आर यूज्ड इन मेकिंग अ 1 माइल क्या? रेलवे ट्रैक। 1 माइल स्लीपर्स नहीं, स्लीपर तो यूज़ हो रहा है ना बच्चा। अगला हम देखेंगे, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 1890, कब? अगर हम 1890 में देखेंगे तो भारत में टोटल, ये समझ में आ गया? इसको रब कर दे, हाँ ये लिख लियो ना। और नहीं आया तो फिर देखना, तुम परेशान काहे हो, पिटाओगे तुम, बिना मार खाए नहीं सुधरो तुम। तो 1860 में एक नया नेटवर्क आया, हाँ कौन सा नेटवर्क? रेलवे का नेटवर्क आया। लेकिन 1890 तक, कब तक? 1890 तक टोटल कितना किलोमीटर तक बना था? 25,500
किलोमीटर। इतना क्या हुआ, रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया था। कब? 1890s में। ऐसे इन 1890s 25,500 किलोमीटर ट्रैक आर completed. In 1946 में कितना बनाया बच्चा? 700 नहीं, 7,65,000 किलोमीटर। कितना? 7,65,000 किलोमीटर टू कंप्लीट द ट्रैक। सोचो, 1-2 किलोमीटर नहीं। तो जब अब ये रेलवे फ्लोराइज करेगा, अब देखो ध्यान से देखना, जब रेलवे फ्लोराइज करेगा तो क्या बढ़ेगा? रेलवे फ्लोराइज करेगा तो क्या, अब यहाँ ये जो हो रहा है, अब इसमें ध्यान से समझोगे तो ये टॉपिक तुमको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहला इसमें क्या होगा, इतना अगर 7,65,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनेगा तो पहली चीज़ क्या ख़त्म होगी? जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट। अब अगर हमको मान लो यहाँ से ट्रैक बिछाना है तो ये पहले इधर के पेड़ काटने पड़ेंगे ना, तो ये पेड़ इधर से कटेगा, फिर इधर के पेड़ हमको काटने पड़ेंगे। तो जैसे जिस रोड से ये बनता जा रहा था, उधर के जंगलों को क्या किया जा रहा था? काट दिया जा रहा था। तो जैसे जैसे ये जंगल कटते गए, वैसे वैसे ट्रैक तैयार होता गया, और इस जंगल को काटने से क्या होगा? एक स्लीपर्स मिला, दूसरा क्या होगा इसका? इसमें क्या और होगा? और इस टिम्बर को, इस लकड़ियों को निकाल के, उस लकड़ियों का वो कहाँ यूज़ करते थे? टू बिल्ड अप द रॉयल नेवी। क्या बनाने के काम में आता था? रॉयल नेवी बनाने के भी काम में लिया करते थे। ठीक, एक लास्ट एक और केस स्टडी है, उसको पढ़ लो। अगला है इन 1850s इन मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी में कितना? 1 NM 35,000 ट्रीज कट पर एनम। मीन्स हर साल क्या होता था? 35,000 पेड़ों को क्या किया जाता था? काटा जाता था। अच्छा, ये जो पेड़ काटने वाले होते थे, ये जो ब्रिटिशर होते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते थे। किस बेस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जैसे ये वो करते थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो होता है ना, एक पहले वो डाला जाता है, फिर उसमें से जिसका नाम आता है उसको निकाला जाता है। तो होता क्या था कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे ये बातचीत करते थे और वो लकड़ियों को काटते थे। ठीक, अब जब वो लकड़ियों को काटते थे तो ज़रूरी नहीं अगर वो बता रहे 35,000 तो 35,000 ही काटेंगे। इंडिविजुअली वो कितने हज़ार काटते थे इसका कोई हमारे पास लेखा जोखा नहीं है। वो इससे ज़्यादा लकड़ियाँ काटते थे, इससे कम लकड़ियाँ वो नहीं काटते थे। ठीक, आई बात समझ में? इन दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत हुआ? क्या है ये समझ में आ गया? ठीक, चलो अब आगे कल आगे प्लांटेशन बचा। अगला है प्लांटेशन। ठीक, चलो आगे हम पढ़ेंगे प्लांटेशन।
प्लांटेशन। अब देखो प्लांटेशन क्या है। प्लांटेशन का मतलब जो अब उन्होंने लैंड क्लियर कराया ना, ये जंगल था, मैंने बताया क्या था, ये जंगल था पूरा। ये पूरा जंगल था, ये पूरा क्या था, जंगल था। इसको उन्होंने क्या कराया, क्लियर कराया। क्या कराया, क्लियर कराया। इसको इन्होंने क्या किया, क्लियर कराया। क्या करने के लिए बच्चा, फॉर कल्टीवेशन। अच्छा, कल्टीवेशन क्यों कराना चाहते थे ये, क्योंकि अगर कल्टीवेशन कराएंगे उस जंगल से इनको कोई लाभ नहीं था। कल्टीवेशन कराएंगे उनको रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, प्लस उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मिलेगा, और उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो भी मिलेगा। लाइक दैट, जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, भी बताया था ना, रबर, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर, ये सब उनको क्या होगा, मिलेगा, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो यूरोप के मार्केट में, कहाँ पे, इन द यूरोपियन मार्केट, इन द यूरोपियन मार्केट these goods are more demand। यूरोप के मार्केट में इन गुड्स का क्या था, बहुत ज़्यादा डिमांड था। इसके लिए उन्होंने कल्टीवेशन कराया। क्यों, कौन सा कल्टीवेशन, प्लांटेशन। प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी, रबर और जो टिम्बर थे, लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ वो अपने हिसाब से लगाना, साल का ट्री, जो पतले पतले लंबे लंबे जो उनके यूज़ में आते थे, उनका प्लांटेशन कराना शुरू किया। आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक, कमर्शियल फॉरेस्टिंग, ठीक, चलो।